सर साहब से पूछना चाह रहे हैं, जब इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया की आप कह रहे हैं चर्चा शुरू हो गई है, तो पत्रकार चर्चा कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है या प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं? बहुत अच्छा सबसे कर बड़ी रहे हैं। चर्चा आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, पत्रकारों की, लोगों की नहीं, या जब प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री डरेगा तो मुझे जरूर ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री डर रहे हैं अभी। हाँ। अगर मोदी जी को डराना तो इससे ज्यादा मतलब खुशी होने की और कोई वजह नहीं हो सकती जब मोदी जी डरेगा। मोदी जी चिंता जरूर कर रहे हैं इंडिया के लिए, इसलिए नहीं तो मोदी जी एक हिंदुस्तान की एक प्रधानमंत्री होते हुए भी इंडिया की नाम पे उतना इतना गुस्सा, इतना नफरत, ये मुझे बड़ा बुरा लगा। बिल्कुल मान के चलिए, मैं हमारे देश की प्रधानमंत्री की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हर बात में इंडिया 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 जिक्र करते हैं, इंडिया की सराहना करते हुए खुद को हर बात में सामने रखने का कोशिश करते हैं। मेक इन इंडिया कहो, स्टार्टअप इंडिया कहो, मतलब न्यू इंडिया कहो, हर चीज में इंडिया लगा देते हैं। वो मोदी जी को ये इंडिया नाम सुनते हुए मुजाहिदीन की याद आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया नाम मोदी जी के लिए बड़ा अड़चन के एक मुद्दा बन गए हैं। इसका वो मतलब रिएक्शन हो रहे हैं, ये मुझे देखने को मिलता है। तो जरूर इसका अंदर कुछ ताकत है, जिस ताकत से हिंदुस्तान के सबसे बड़े ताकतवर बोल के जो अपने को प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, वो भी उसके अंदर भी थोड़ा घबराहट पैदा हो रहे हैं। तो आपके एक गुट में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? सब ताकतवर है। तो कल आपने सुना होगा प्रधानमंत्री को, उन्होंने कहा कि व्हेन इन माय थर्ड टर्म, मतलब उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि थर्ड टर्म में वो आ रहे हैं, और उन्होंने कहा इट इज़ माय गारंटी, मोदीज गारंटी। हो सकता है मोदी जी देखो, मोदी जी हिंदुस्तान में राजनीति में और खासकर चुनावी राजनीति में लोगों को गुमराह करने में माहिर है, ये साबित कर दिए हैं। और दिन रात अपना ढिढोरा पीटते जाओ और लोगों को गुमराह करते जाओ और चुनाव जीतते जाओ, यही मोदी जी के साथ साथ सारे पार्टी की यही एक सबसे बड़ा एक सियासी हरकत हर वक्त हमें देखने को मिलता है। मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं उनके कहने के मुताबिक। एक बात हम पूछूंगा, हमारे देश में पर कैपिटा जीडीपी क्या है हिंदुस्तान में? बस एक बात आप पूछ के चलो, हिंदुस्तान की पर कैपिटा जीडीपी, आप, मैं, सिद्धार्थ भाई, ये सबके पर कैपिटा रोजगार क्या है हिंदुस्तान के गरीबों की? हिंदुस्तान ऐसा 140 करोड़ आबादी की देश है, ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किस नींव पे खड़े होके ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं? वो नींव कैसे बने, किसने बनाया और कब से बने, और इसका सुविधा कौन उठा रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहे हैं, सबसे ज्यादा टैलेंट विदेशों में जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट विदेश में भाग रहे हैं। ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल, फ्लाइट ऑफ टैलेंट, ये आज मोदी जी की जमाने में हिंदुस्तान में बड़े मतलब हम सब के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहे हैं। आज आपको अच्छा लग रहे हैं? मोदी जी कहते कि देखो, आज ही टीवी देख रहे थे कि विदेशों में हमारे डायस्पोरा कितना तरक्की किए हैं। वो डायस्पोरा के मोदी जी भेजे हैं, मान लीजिए सुंदर पिचाई से लेके सत्तर नदाल से लेके जो भी हो, कि मोदी जी की जमाने से पैदा हुए हैं। मोदी जी की जमाने में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन सुंदर पिचाई खड़गपुर यूनिवर्सिटी से बड़े हुए हैं, और खड़गपुर यूनिवर्सिटी बंगाल के। नीरव मोदी भी तो नहीं, ही इज नॉट बोर्न आफ्टर 2014 ना। सुंदर पिचाई की बात करते हैं। सुंदर पिचाई खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंगाल के, वहां से पढ़े लिखे किए हैं, ठीक है। वो खड़गपुर
IIT बनाया था जवाहरलाल नेहरू जी। तो सुंदर पिचाई वहाँ के प्रोडक्ट है। 2014 मैं इसलिए कह रहा के हूँ किस नींव पे, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ मैडम, किस नींव पे ये बनते हैं, फाउंडेशन क्या है, इसका जिक्र नहीं होते हैं। आप थर्ड फोर्थ जो भी हो, लेकिन शुरुआत तो आप कब उसको से हुई? डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैंने निकाला है, वो अभी 12 घंटे पहले उन्होंने निकाला है, दैट द डेटा जो मोदी जी ने दिया था इट वाज सोर्स्ड फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड शोज दैट इंडिया इज इंडीड फोरकास्ट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मैं तो बाय ये इसको 2027। नकारता नहीं। नकारते नहीं है, ठीक है, ओके, ये तो अगले दिन मोदी रहे या ना रहे, हाँ। 2 में जाएगा, ओके, उसके आगे और आगे जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं आपकी जरिए, हमारे सरकार की ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि पर कैपिटा GDP क्या है। आप जानते हैं सारे दुनिया में सबसे आगे लुक्सेमबुर्ग है, 1 नंबर। हाँ, पॉपुलेशन भी तो यही तो कह रहे हैं, ये पॉपुलेशन हमारे भी है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होते हैं यहाँ। हाँ, तो अगर ये कहे कि लुक्सेमबुर्ग के लोग की ज्यादा खुशी में है, अच्छा है, या हिंदुस्तान के, वो तो आपको पता चलेगा। इंडेक्स तो पे आ ये गया इसका आप। मतलब ना बहाबा हो रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट में इकोनॉमी है, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि हमारे जिंदगी में सारे खुशी आ गए, हमारी जिंदगी में सबको तरक्की आ गई, नहीं। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है सारे प्रोडक्ट, GDP कितना है हमारे, सारे धन कितना हिंदुस्तानियों ने पैदा किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे खुशी में चैन से गुजर रहे हैं, ये मतलब नहीं। हमारे दोनों हाथ के खाने का कोई तकलीफ नहीं है, रोटी रोजी की कोई तकलीफ नहीं है, ये बात नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा भूखमरी लोग हमारे हिंदुस्तान में है, सबसे ज्यादा मैल न्यूट्रिशन दुनिया में हमारे देश में है। अफ्रीका से पीछे रह गए हम लोग, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे रह गया, बांग्लादेश से पीछे हम लोग। इसका मतलब ये है कि सिर्फ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये अचानक किसी को ये लगे तो वो सोचेगा कि हम तो धनवान बनने जा रहे हैं, लेकिन उसका खुद का हालत देखो आप, पर कैपिटा इनकम देखो, पर कैपिटा कंजम्पशन देखो। एक मिनट बना, पर कैपिटा इनकम देखो, पर कैपिटा कंजम्पशन देखो, आपको पता चलेगा हम किस हालत में गुजर रहे हैं। कंपेयरिंग इट विद लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग नहीं, खुद को कंपेयर करो ना, आप कैसे खुद को देखो ना। नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं उदाहरण नजीर की तौर पर आपको कहा कि लुक्सेमबर्ग है, आयरलैंड है, सिंगापुर है, ये तरह तरह की देश है जिसमें सबसे ज्यादा ये लोग पर कैपिटा रोजगार करते हैं। यही मैं नजीर की एक तौर पे कहा। इसका मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब ये नहीं जो दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब हम सब धनवान बन गए, नहीं। जैसे कि कहा था ना, मैं ब्लैक मनी खत्म कर देंगे, डिमोनेटाइजेशन कर देंगे, 15 लाख रुपया सब जेब में आ जाएगा, कुछ नहीं आया। लेकिन सर आप कह रहे हैं सारी चीज़ के लोगों में खुशहाली नहीं आती, लोगों पे पैसा नहीं आता, सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन उसके बाद भी क्यों प्रधानमंत्री में ही लोगों को विश्वास दिखता है? अगर कर्नाटक चुनाव को छोड़ दें, अगर हम अभी कर्नाटक चुनाव और हिमाचल चुनाव को छोड़ दें, अगर क्यों छोड़े? मैं आपसे आपको यहाँ सुविधा लगेगी, पकड़े, जिसको सुविधा नहीं है छोड़ दे। वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर इन 2 चुनावों को छोड़ दे, तो अगर आपको लगता है कि या अपोजिशन अब ये मानने लगी है कि अगर आप लोगों ने कर्नाटक जीत लिया है या हिमाचल जीत लिया तो आगे का रास्ता अब आप लोगों के लिए आसान है? आसान नहीं, बिल्कुल है, कभी नहीं आसान हो सकता। मैं तो एक चीज मैंने जिक्र किया, आपको शायद ध्यान नहीं दिए, कि मोदी अमित शाह जो इलेक्टोरल जगरनाट, ये बड़ा कठिन है। इलेक्टोरल जगरनाट ये बड़ा कठिन है। मोदी जी की जेब में, बाकी छोड़ दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना कमाई हुई है जानते हैं? सारे हिंदुस्तान में जितने विपक्षी दलों है, सब विपक्षियों के दलों की एकजुट करो और मोदी जी को एकजुट एक अलग रखो। इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी के हाथ में, बाकी जितने विपक्षी दल है उससे कई गुना ज्यादा है, उनका कोई अभाव नहीं है। अच्छा, मोदी जी जब बोलते हैं तो लोगों को गुमराह करने में माहिर है। अच्छा, फिर भी मोदी जी हिमाचल जाते हैं, हारते हैं, मोदी जी कर्नाटक जाते हैं, हारते हैं। इसका मतलब ये साबित होते हैं, प्रतीत होते हैं कि मोदी जी अजेय नहीं। मोदी जी अजेय नहीं, ये जब प्रतीत होते हैं तो हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में भी धीरे 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 एक आत्मविश्वास
बाकी लोगों के अंदर पैदा होते हैं कि आज नहीं तो कल मोदी जी को हरा भी जा सकते। लेकिन मैम इस बारे में तो हम सर बात आपसे करनी ही पड़ेगी ना कि 2018 में भी तो आप राजस्थान में आपने सरकार बनाई थी, 25 लोकसभा सीटें थी। जब आती है लोकसभा की बात तो वहाँ पे तो फिर मामला वहीं सिफर हो जाता है। आपको शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आपने 2 प्रदेश जीते हैं। शुभकामना की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक के लोगों को शुभकामना दीजिए। हाँ, हमें कोई जरूरत नहीं है। जीते तो आप हैं, तो शुभकामना आपको मिलती है। लोगों की दया से, आशीर्वाद से। हाँ, तो वो आशीर्वाद ये बाकी लोग कहते हैं कि क्या हो तो जाता है सर? एक मिनट, आप जब जीतते हैं तो आशीर्वाद है और जब हारते हैं तो लोग गुमराह हो गए हैं। नहीं, मोदी गुमराह करने जानते हैं। कभी कभी आम लोगों को हम समझाने में सफल होते हैं, क्योंकि इस बार भी अगर चुनाव को नजर आप देखो, सोनिया गांधी जी की नाम पे कोई ट्वीट लिखा, 100 बार लिख दिया गलती से, तो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया वो मोदी जी जाके। मतलब कोई कसर तो नहीं छोड़ी। मतलब राजनीति में, चुनाव में जितना नीचता दिखाना चाहिए था उससे ज्यादा नीचता दिखा दिया, फिर भी वो हारी।